Hi everyone, this side is Vaibhav and welcome to my channel DTC Community। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेस्ट और बेहतरीन वेबसाइट के बारे में, जो कि आपको काफ़ी हद तक अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव करने का जो तरीका है, उस वेबसाइट से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, वो वेबसाइट अगर आप रेगुलरली यूज कर रहे हो एवरी डे, भले ही आप मार्केट में पेपर ट्रेड कर रहे हो या फिर भले ही आप मार्केट में रियल ट्रेडिंग कर रहे हो, कैपिटल के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, यहाँ पर इम्पोर्टेंस ये है कि अगर एज अ ट्रेडर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर मैं 3-4 साल एक्सपीरियंस वाले बंदों की बात कहूँ या फिर बिगिनर बंदों की बात कहूँ या फिर एक इंट्राडे बेस्ड ट्रेडर हो या फिर स्विंग बेस्ड ट्रेडर हो या फिर किसी भी टाइप का ट्रेडर क्यों ना हो, हमेशा उसको एक चीज चाहिए, वो है इम्प्रूवमेंट। और इम्प्रूवमेंट तभी आएगी जब आप अपने आप को रिव्यू करोगे। तो क्या है कि रिव्यू करने के लिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स आपके लिए अवेलेबल है, गूगल के ऊपर, क्रोम के ऊपर, मगर यहाँ पर मैं कुछ एक बेटर और फ्री वाली वेबसाइट बताने वाला हूँ, जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिसेंट कुछ वीक्स के अंदर जस्ट एक ही स्ट्रैटेजी को बार बार बताया हुआ है विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपायरीज के दिन मेजोरिटी ऑफ पीपल्स क्या करते हैं, हीरो जीरो ट्रेडिंग करते हैं, और हीरो जीरो ट्रेडिंग करते समय मेजोरिटी ऑफ टाइम उनके कैपिटल्स क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, वो कभी हीरो बन ही नहीं पाते। तो हीरो जीरो ट्रेडिंग को, मैनिपुलेशन को कैसे काउंटर किया जाता है, यूजिंग ऑप्शन है जैकपॉट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर लगभग 6-7 वीडियोस हो चुकी है, ये ऊपर की 4-5-6-7 और लगभग 8 वीडियोस है अपनी, ठीक है, टोटल। तो ये 8 वीडियोस आप जरूर चेकआउट करके चल सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अभी रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम जब स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने एक बंदे का इंस्टाग्राम आईडी देखा। वहां पर वो अपनी एक ट्रेडिंग जर्नल की वेबसाइट को प्रमोट कर रहा था, जो कि अच्छी बात है, नो हेट फॉर दिस मैन। कि उसका नाम मुझे याद तो नहीं है, मगर हाँ, उसका एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है ट्रेड डायरी, जो कि बढ़िया प्रोडक्ट है और यूजर इंटरफेस और एक्सपीरियंस भी काफी बढ़िया है। मगर यहाँ पर दिक्कत क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है वो पेड प्रोडक्ट है। यहाँ पर काफी सारी चीजें भी आपको मिल रही है, जो चीजें मैं जो साइट डाल रहा हूँ ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, और यूजर इंटरफेस भी काफी बढ़िया है, यूआई भी काफी बढ़िया है, और काफी अच्छी तरीके से आपको आंखों को भी देखने को मिलेगा और आपकी ट्रेड्स के एनालिटिक्स बढ़ जाएंगे। इन शॉर्ट, आज की इस वीडियो में अपन लोग सीखने वाले ट्रेडिंग जर्नल के बारे में। ठीक है, ट्रेडिंग जर्नल पहले इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है अपनी ट्रेडिंग करियर के अंदर, वो पहले चीजों को समझो। देखो, ट्रेडिंग जर्नल आपको लॉसेस कब हो रहे हैं, ठीक है, आपको प्रॉफिट्स कब हो रहे हैं, ठीक है। ट्रेडिंग जर्नल के अंदर क्या होता है, आपको लॉसेस को रिव्यू करने का मौका मिलता है, आपको अपने प्रॉफिट्स को रिव्यू करने का मौका मिलता है। किस दिन आपको लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं, किस दिन आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं, कितने का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है, कितने परसेंटेज का आरओआई जनरेट हो पा रहा है, क्या आपका रिस्क मैनेजमेंट लूज तो नहीं है, क्या आपने सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम किया है, कि आपने दिन के कितने ट्रेड्स लिए, ऑन एन एवरेज मंथली आप कितने ट्रेड्स ले रहे हो, वीकली कितने ले रहे हो, डेली कितने ले रहे हो, ठीक है, कितने के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को मेंटेन रख पा रहे हो। इससे क्या हो जाता है, एक आइडिया लग जाता है, एक पैटर्न नजर आता है आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नल का जर्नी के अंदर, कि हाँ भाई, मैं जो है ना, मान के चलो मैं गुरुवार को काफी बढ़िया ट्रेड्स कैप्चर कर रहा हूँ, तो लगातार अगर गुरुवार को आपको प्रॉफिट्स हो रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर आप ट्राई कर सकते हो गुरुवार को थोड़ा सा हेवी लॉट्स के साथ काम करके थोड़े से हेवी प्रॉफिट्स को भी जनरेट करके चल सकते हो। ठीक है, वो प्रोबेबिलिटीज वहां पर आपकी इंक्रीज हो जाएगी, जहां पर जिस दिन आपके विंड रेशो ज्यादा है, जिस दिन आपका विंड रेट ज्यादा है, उस दिन आप अपने क्वांटिटीज को इंक्रीज करके चल सकते हो। मतलब अपने पूरे ट्रेडिंग करियर को, ट्रेडिंग जर्नी को, पूरे एक महीने को अगर आप डेली बेसिस के ऊपर अपने डेली ट्रेड्स को और ट्रेडिंग जर्नल्स को मेंटेन करोगे, तो इंप्रूवमेंट आपकी थोड़ी सी फास्टली बूस्ट हो जाएगी। आपने क्या मिस्टेक्स करके
रखे हुए ट्रेडिंग करियर के अंदर, ठीक है, ट्रेडिंग जर्नी के अंदर मान के चलो कोई एक ट्रेड लिया आपने, उसके अंदर आपको लॉस हुआ, तो वो लॉस क्यों हुआ, उस सिचुएशन के अंदर क्या आपके इमोशंस थे, क्या आपने किस सेटअप के साथ काम किया था, ठीक है, वो डालो। सेटअप के अंदर क्या आपने कोई मिस्टेक की थी या फिर नहीं, अगर मिस्टेक की थी तो वो डालो। इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि भाई मैं सेटअप को फॉलो कर रहा हूँ, मगर सेटअप को फॉलो करते समय मैं इन सेटअप्स के अंदर ये मिस्टेक कर रहा हूँ जो कि आगे जाके मुझे नहीं करनी है, ठीक है। इसी से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बूस्ट कर पाते हो। अभी दिक्कतें कहाँ पर है कि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, अगर आप जाके सीधा गूगल कर लोगे, ट्रेडिंग जर्नल नाम डालोगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएगी, मगर यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेड ट्रैक एंड ट्रेड डॉट ऑनलाइन, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बढ़िया तरीके से यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसको भी डार्क कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा और भी बढ़िया तरीके से यूजर इंटरफेस हमें देखने को मिले, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिस वाज अ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट। आपको जस्ट गूगल आईडी, आपका ईमेल आईडी लॉगिन कर लेना है, गूगल आईडी, और आपकी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप अपने ट्रेड्स को क्या कर सकते हो, कंट्रोल मतलब जो कुछ भी है वो फिलअप करके अपना डाटा सेव करके रख सकते हो। वैसे ट्रेड डायरी का भी प्रोडक्ट जो है वो काफी बढ़िया लगा है मुझे, कोई नो डाउट यहाँ पर। मगर दिक्कतें कहाँ पर है, दिक्कतें यहाँ पर देखो, एक चीज तो बढ़िया है, अभी फिलहाल के लिए ये जो ट्रेड डायरी जो प्रोडक्ट है फिलहाल के लिए 999 पर ईयर यानी कि 83 रुपीज पर मंथ का प्रोडक्ट है, जो कि अच्छी बात है। अगर मान के चलो आप 1 साल का, ठीक है, एक्सेस ले लेते हो इसका, तो 1 साल के लिए वो 999 रुपए का मिल जाएगा। मगर 1 साल के अंदर अभी ये तो क्या चल रहा है, वो ये चल रहा है डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट ऑफर नहीं होता तो ये लगभग 3588 रुपए का आपको मिलता, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आपके पैसे बच रहे हैं, चाहे तो आप ले सकते हो, नो मैटर। मगर अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करना है तो आप ट्रैक एंड ट्रेड डॉट ऑनलाइन वेबसाइट को यूज कर सकते हो, सेम इससे ही मिलता जुलता वो साइट है, ठीक है। यहाँ पर आप मंथली एक्सेस ले रहे हो तो 299 का आपको ट्रेड डायरी के ऊपर मिल रहा है। तो ये जहाँ जितने भी चीजें यहाँ पर ट्रेड डायरी प्रोवाइड कर रहा है यूजर्स को, उतनी ही चीजें यहाँ पर ट्रैक एंड ट्रेड ऑनलाइन ये प्रोवाइड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। अभी यहाँ पर क्या है, इसका यूज कैसे किया जाता है वो जरूर मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहले तो आपके जितने भी ट्रेड्स बनती है, टोटल ट्रेड्स, उसका डैशबोर्ड आपको पहले नंबर के ऊपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप पहले यहाँ पर आके अपना नाम डाल दो, नाम डालने के बाद आप कितना कैपिटल ऐड ऑन करके चलने वाले हो वो डाल दो। मान के चलो यहाँ पर मैं कैपिटल ऐड करने वाला हूँ, लगभग मैं मार्केट में लेके आने वाला हूँ 50,000 रुपए की अमाउंट, तो मैं 50,000 यहाँ पर डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड कर लूंगा, ठीक है। जैसे मैं ऐड कर लूंगा मेरा कैपिटल यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। आपका इनिशियल कैपिटल कितना है, 50,000 रुपया, ये आपका क्या है, इनिशियल कैपिटल है। आप 50,000 रुपया लेके मार्केट में आ रहे हो, ये आपने फिलअप कर दिया। तो फिर आगे जाके पूरे महीने जब आप 50,000 रुपीज से ट्रेड करोगे तो वो डाटा जो है 50,000 के ऊपर आपने कितने परसेंटेज का रिटर्न जनरेट किया है, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, कितने परसेंट का रिटर्न जनरेट किया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपने नंबर ऑफ ट्रेड्स मतलब टोटल स्प्रेड आपकी कितनी हुई है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। विन रेट आपका क्या है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कैप रिस्क ऑन कैपिटल कितना था वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पूरे महीने के अंदर आपका बेस्ट ट्रेड कौन सा रहा है, किस दिन रहा है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। और खराब दिन कौन सा रहा है, किस दिन रहा है, ये भी आपको आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, पूरे डैशबोर्ड के अंदर। अभी यहाँ पर थोड़ा सा सेकंड के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको पोजीशंस का नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। पोजीशंस के अंदर आपके पास कितना कैश है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रेड्स के अंदर जाओगे तो आप अपनी ट्रेड्स को यहाँ पर चेक कर सकते हो, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, सब कुछ यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। करंट ईयर का अगर आपके डेट्स देखने हैं, 1 ईयर के एगो के डेट्स देखने हैं, या फिर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के आपको डेट्स देखने हैं, तो वो यहाँ पर आप देख के चल सकते हो, ठीक है। ट्रेड्स के अंदर, एनालिटिक्स के अंदर आपको अलग अलग तरीके की इक्विटी कर्व्स वगैरह और बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। आप जरूर इसको चेकआउट कर लेना,
ठीक है। साथ ही में यहाँ पर बेंचमार्क्स के अंदर आपके जो ट्रेड्स एक्टिवेट होंगी ना, उसके बाद काफी सारा डाटा भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और एआई असिस्टेंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि आपको बताएगा आपके ट्रेडिंग जर्नल के अंदर कि एग्जैक्टली आप क्या चीजें कर रहे हो। ठीक है, आपको और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वैसे ये भी अगर आप देखोगे तो 25 क्वेरीज पर मंथ, यहाँ पर क्या है, 25 क्वेरीज आप पर मंथ क्या करके चल सकते हो, पूछ के चल सकते हो फ्री वाले इसके ऊपर, अगर आप एआई असिस्टेंट यूज करना चाहते हो तो। अदरवाइज ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है। ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर ऐड टू ट्रेड के ऊपर। ठीक है, अगर आप जीरोधा यूज कर रहे हो तो डायरेक्टली आप अपनी ट्रेड्स को इंपोर्ट करके चल सकते हो, डाउनलोड करके उसके फाइल्स को यहाँ पर इंपोर्ट करके चल सकते हो। दूसरा कोई ब्रोकर यहाँ पर सपोर्टेड नहीं है। बाकी ट्रेड डायरी के ऊपर देखा जाए तो अच्छे खासे ब्रोकर्स वगैरह सपोर्टेड है। ठीक है, मगर यहाँ पर दूसरा कोई ब्रोकर सपोर्टेड नहीं है, ओनली जीरोधा ब्रोकर सपोर्टेड है। अदर्स ब्रोकर जो है ना वो आने वाले, यहाँ पर लिखा हुआ है कमिंग सून, मतलब आने वाले समय में आपको सभी ब्रोकर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। डायरेक्टली आप अपने ब्रोकर की फाइल को यहाँ पर अपलोड करके चल सकते हो। नीचे की साइड अभी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ट्रेड्स को कैसे फिलअप किया जाता है और अपनी ट्रेड को कैसे ट्रैक किया जाता है। फॉर एग्जांपल पिछले मार्केट के अंदर आपने ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन को ट्रेड किया विद डेज लो ब्रेकडाउन, करंट डेज लो ब्रेकडाउन, और आपको अच्छा खासा मौका मिला फॉलिंग स्ट्रक्चर को ट्रेड करने का। और मान के चलो आपने यहाँ पर खरीदा होता निफ्टी का, निफ्टी 50 का 30 सितंबर का 24,800 का पुट, कितने रुपए के प्राइस के ऊपर खरीदा होता, मान के चलो आपने खरीदा होता यहाँ पर 80 रुपए के भाव के ऊपर। तो आपको जस्ट यहाँ पर आना है और यहाँ पर टाइप कर लेना है, पूरा जो नाम रहता है ना वो टाइप कर सकते हो या फिर पेस्ट भी कर सकते हो। कैसे पेस्ट करना है, यहाँ पर जाके क्या करो, पहले इस नाम को कॉपी कर लो। ठीक है, यहाँ पर जाओगे तो इस नाम को आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो यहाँ से। अगर यहाँ से नहीं हो रहा है कॉपी तो क्या कर सकते हो, सीधा सीधा नाम डालना शुरू कर दो, तभी भी चल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर कैपिटल में नाम डाल देता हूँ, निफ्टी 30 सितंबर 2025 24,800 कॉल, डाल दिया, काम खत्म। नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यूनिट्स कितने लिए थे आपने, नंबर ऑफ क्वांटिटीज, क्वांटिटीज लिए थे मान के चलो आपने कितने लॉट्स लिए, 10 लॉट ले लिए, 5 लॉट ले लिए, 750 यहाँ पर आपने डाल दिया। ठीक है, आपने क्या किया था, कॉल ऑप्शन के अंदर कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया था। ठीक है, आपने कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया था या फिर कॉल ऑप्शन को लॉन्ग किया था, चॉइस करके चल सकते हो। यानी कि आप ऑप्शन सेलिंग किए थे आप या फिर ऑप्शन बाइंग किए थे, आप ये सिलेक्ट करके चल सकते हो। मैं करता हूँ यहाँ पर ऑप्शन बाइंग सिलेक्ट। ठीक है, कॉल नहीं, पुट ऑप्शन, सॉरी, यहाँ पर अपन लोग डाल देते पुट ऑप्शंस। मैंने पुट ऑप्शंस को क्या किया था, मान के चलो लॉन्ग किया था, मतलब पुट ऑप्शंस को बाय किया था। कितने रुपए के भाव के ऊपर आपने बाय किया था, एंट्री मेथड क्या था। ठीक है, कितने भाव के ऊपर बाय किया था वो यहाँ पर डाल सकते हो। मान के चलो आपने 80 रुपए के ऊपर भाव को एग्जीक्यूट किया था। एंट्री मेथड आपका क्या था, ब्रेकआउट एंट्री ली थी, पुल बैक एंट्री ली थी, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, पैटर्न, न्यूज या फिर अदर्स। मान के चलो आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी को ट्रेड करते हो। अगर आपकी ब्रेकआउट एंट्री है तो आप ब्रेकआउट डाल सकते हो, मगर ब्रेकआउट किस लेवल के ब्रेकआउट को ट्रेड किया, अभी ब्रेकआउट तो अलग अलग टाइप के आते हैं। ठीक है, कोई या मूविंग एवरेजेस यूज करता है। ठीक है, कोई यहाँ पर मूविंग एवरेजेस के ब्रेकआउट के ऊपर काम करने की कोशिश करता है, कोई यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के ऊपर काम करने की कोशिश करता है, तो कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के ऊपर काम करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर चीजें क्या है, कोई पैटर्न ब्रेकआउट को ट्रेड करने की कोशिश करता है। तो डिपेंड्स ऑन यू। वैसे अपना ट्रेडिंग स्टाइल ये है कि अपन लोग इंडिकेटर्स को यूज करके नहीं चलते। ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एज वेल एज चार्ट पैटर्न्स एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज करके नहीं चलते। अपन लोग मार्केट स्ट्रक्चर को ज्यादातर फोकस करते और लोकेशन बेस्ड ट्रेडिंग को लेके चलते। तो यहाँ पर क्या है, ब्रेकआउट तो आया है, मगर मैंने किस ब्रेकआउट को ट्रेड किया है वो भी समझ में आना चाहिए। मान के चलो यहाँ पर आपको वो भी फिलअप करना है, तो यहाँ पर आपको अदर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप अदर्स के ऑप्शन के ऊपर टैप करोगे तो यहाँ पर सॉरी, ऐड टू कस्टम ऑप्शन के ऊपर टैप करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपका रीजन डालने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एंटर योर कस्टम एंट्री मेथड, यानी कि क्या है कि आप अपना कस्टम एंट्री
थियरी यहाँ पर ऐड ऑन करके चल सकते हो। मान के चलो आपने क्या किया, यहाँ पर लिखा मैंने ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन को ट्रेड किया। आप चाहे तो पूरा लिख सकते हो हिंदी में, या फिर पूरा लिख लो इंग्लिश में, या फिर शॉर्ट में लिख लो इंग्लिश में। ट्रेंड लाइन ब्रेक आउट को आपने ट्रेड किया, बस इसको ऐड ऑन कर लेना है। जैसे ही प्लस के ऊपर ऐड टैप करोगे वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आके आपको क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, 80 रुपए का प्राइस लिया था, स्टॉप लॉस कितने का लिया था, मान के चलो आपने स्टॉप लॉस डाला था 70 रुपए का, 10 रुपए का स्टॉप लॉस डाला था। ठीक है, एग्जिट आपने कब किया, मान के चलो यहाँ पर एग्जिट आपने किया लगभग 120 रुपया, 130 रुपए के भाव के ऊपर, 150 रुपए के भाव के ऊपर, जो कि सडनली मार्केट में मूवमेंट में मान के चलते अपन लोग 150 रुपए के भाव के ऊपर आपने क्या किया, एग्जिट किया। ठीक है, एग्जिट करने का यहाँ पर रीजन भी डालना पड़ता है। ठीक है, आपने क्यों एग्जिट किया, तो मान के चल सकते हो आपका टारगेट हिट हुआ तो टारगेट हिट डाल दो, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो स्टॉप लॉस हिट डाल दो, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट डाल दो, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग डाल दो, पैनिक सेलिंग की आपने तो पैनिक सेलिंग डाल दो, गैप डाउन गैप अप कैंडल के कारण आपने सेल किया वो डाल सकते हो। काफी सारी चीजें हैं जो आप डाल के चल सकते हो, या फिर आपने कस्टम थेरीज एंट्री और एग्जिट मेथड्स यहाँ पर डाल के चल सकते हो। मान के चलो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मेरा टारगेट हिट हो गया है, तो टारगेट हिट के बाद आपने यहाँ पर आपका ट्रेड टाइप कौन सा था, स्विंग था, इंट्राडे बेस्ड था, पोजिशनल था, इन्वेस्टमेंट था, कौन सा ट्रेड टाइप था, क्योंकि एज अ इंट्राडे बेस्ड ट्रेडर आप इंट्राडे डालोगे, एज अ पोजिशनल बेस्ड ट्रेडर आप इंडेक्स ऑप्शन में अगर आप ऑप्शन हेजिंग कर रहे हो और 2-3 दिन ट्रेड्स को लेके जा रहे हो, तो आप एज अ पोजिशनल ट्रेडर काम करोगे, तो वो यहाँ पर डाल सकते हो इंट्राडे ट्रेड था। ठीक है, कौन सी एंट्री डेट थी, जैसे कि अभी रिसेंटली एंट्री डेट कब हुई थी अपनी, मान के चलो 26 तारीख को आपने ट्रेड किया। ठीक है, तो 26 तारीख को ट्रेड करके 26 तारीख को ये आपने बेच दिया, तो वो आपकी एंट्री डेट हुई और वही आपकी एग्जिट डेट हुई। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद आपकी पोजीशंस ओपन है अभी भी या फिर नहीं, अगर एज अ पोजिशनल ट्रेडर आप काम कर रहे हो तो अभी आपकी पोजीशंस ओपन होती, मगर आप इंट्राडे बेस्ड ट्रेडर काम कर रहे हो तो यहाँ पर आपकी पोजीशंस ओपन नहीं है, तो इसको अनटिक ही रहने देना। अगर आपकी पोजीशंस ओपन है तो इसको टिक करके रख लेना। ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हो, एडिशनल नोट्स ऐड करके चल सकते हो कि भाई मुझे आज के दिन ना थोड़ा सा डर लग रहा था। ठीक है, फियर फियर इन दिस ट्रेड, ये आप डाल सकते हो। ठीक है, या फिर आप डाल सकते हो हिंदी में डालो कि मुझे आज के दिन डर लग रहा था। ठीक है, मुझे यहाँ पर फोमो आ रहा था, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा था, जो कुछ भी डालना है ना आप यहाँ पर डाल के रख सकते हो। और डालने के बाद जस्ट ऐड टू ट्रेड के ऑप्शन के ऊपर आप टैप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये ऐड ऑन हो जाएगा। जैसे ऐड ऑन होगा आप डैशबोर्ड के ऊपर आके अपनी सारी चीजें चेकआउट करके चल सकते हो। ठीक है, एक बार ऐड ऑन होने दो। ठीक है, ये हो गया ऐड। ठीक है, ऐड होने के बाद देखो समझ नहीं लगता, थोड़ा सा मेरा ये लैग हो रहा है पीसी, उसकी वजह से ज्यादा समय नहीं लगता, 1-2 सेकंड के अंदर ऐड ऑन हो जाता है। यहाँ पर ऐड ऑन होने के बाद आप जैसे डैशबोर्ड के अंदर आओगे तो आपको यहाँ पर आपने कितना बनाया, कितना परसेंट का रिटर्न आया, कितने ट्रेड्स लिए, विन रेट क्या था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या था, रिस्क ऑन कैपिटल क्या था। ठीक है, यहाँ पर बेस्ट ट्रेड क्या था, ठीक है, वर्स्ट ट्रेड क्या था, अभी तो एक ही मैंने ऐड किया, मान के चलो मैंने लॉस वाला ट्रेड भी ऐड किया तो वो आ जाएगा। आपकी टोटल नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड्स कितनी थी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लूजिंग ट्रेड्स आपकी कितनी थी पूरे महीने के अंदर, प्रॉफिट फैक्टर क्या रहा, रिस्क कैपिटल परसेंटेज क्या रहा। ठीक है, यहाँ पर आपको वो लॉस एंड विन डिस्ट्रीब्यूशन आपको पूरी तरीके से देखने को मिल जाएगा। एकदम आसान है और फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज करके चल सकते हो। आई होप आपको ये अल्टरनेटिव और जो एक्सेल शीट के ऊपर आप यूज करके चलते थे, ठीक है, ट्रेडिंग जर्नल भाई, उससे तो 10 गुना यहाँ पर बेटर है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा मेहनत करने वाली बात नहीं है। जस्ट आके अपनी ट्रेड्स को फिल करना है। कितना समय लगेगा, एक ट्रेड कंप्लीट होने के बाद आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल को कितने समय में आप पूरा कर सकते हो, बस 5 मिनट, ज्यादा नहीं भाई, 5 मिनट कैसे भी आपकी ट्रेडिंग खत्म होने के बाद आप 5 मिनट नहीं लगा सकते अपनी ट्रेडिंग जर्नल को फिल करने के लिए। ठीक है, और सैटरडे संडे वीकली आप इसको रिव्यू करो ताकि आपको पता लगे कि हफ्ते भर में आपने कौन सी स्ट्रैटेजीज को बैक किया है, कौन सी स्ट्रैटेजीज के साथ काम किया है, क्या वो आपके
स्ट्रैटेजीज जो है वो मार्केट में, करंट मार्केट में सच में प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं, क्या आपको वो रिवॉर्ड दे रही है कि नहीं, क्या आपको वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो दे रही है कि नहीं, आपका विन परसेंटेज अच्छा हो रहा है कि नहीं उन स्ट्रैटेजीज के अंदर, ये आप अपने आप को रिव्यू करके चल सकते हो। आई होप आपको क्लियरिटी मिल चुकी है। बाकी ट्रेड डायरी और अगर ट्रेड जर्नल, दोनों में से कोई भी एक यूज करो भाई, मगर ट्रेडिंग जर्नल एक ट्रेडर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रेड डायरी टोटली प्रीमियम वर्जन है, यहाँ पर कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। मगर ट्रेडिंग जर्नल, ट्रेड ट्रैक एंड ट्रेड, ये जो वेबसाइट है ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पर आप एआई असिस्टेंट भी लगभग 25 बार फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करके चल सकते हो पूरे महीने के अंदर। पूरे महीने के अंदर 25 बार यूज करके चल सकते हो भाई। पूरे महीने के अंदर मैं कह रहा हूँ भाई, सैटरडे संडे ही आपको रिव्यू करना है बस अपने ट्रेड्स को। अगर सैटरडे संडे ही खाली रिव्यू करना है तो पूरे महीने के अंदर 4 ही बार तो आपको यूज करना है, तो ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट की वेबसाइट हो गई है। ठीक है, आई होप आपको सैटरडे संडे वाला कॉन्सेप्ट पता लग चुका है। एआई असिस्टेंस अगर आप यूज करके चल रहे हो, अदरवाइज एआई असिस्टेंस को अगर आपको अपग्रेड करना है, ठीक है, प्रीमियम से वगैरह लेना है, तो यहाँ पर आके चेक कर सकते हो। यहाँ पर अपग्रेड नाउ के ऊपर अगर आप टैप करोगे तो लगभग ओनली एंड ओनली 100 रुपया। यहाँ पर कितना है, कितना है यहाँ पर लगभग 299 रुपया, यहाँ पर 999 रुपया, और यहाँ पर एआई असिस्टेंस के साथ ओनली 100 रुपीज पर मंथ, यहाँ पर आप काम करके चल सकते हो। ठीक है, ये जो है ना 100 रुपया, वो एआई असिस्टेंट, मतलब आपके ट्रेड को ऑटोमेटिकली रिव्यू कर जाएगा एआई ट्रेडिंग असिस्टेंट। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। ये कोई सकेत नाम का जो स्कैनर है उसके ऊपर आप बेच सकते हो। फिलहाल के लिए दिस वाज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। ठीक है, मुझे एक बंदे ने वेबसाइट शेयर किया था तो मुझे अच्छा लगा वेबसाइट, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको आने वाले समय में अपनी ट्रेडिंग जर्नी को रिव्यू करके, अपनी ट्रेडिंग जर्नी जर्नी के अंदर कुछ सुधार करके अपनी एक्यूरेसी, अपनी प्रोबेबिलिटी को बूस्ट कर पाओ। फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।